हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है इवेंट्स के बारे में पढ़ना है आज कि इवेंट्स क्या होती हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भाई इवेंट किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में ये जो टर्म आती है इवेंट, इसका मतलब क्या है। एनी सबसेट ई ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एनी सबसेट ई ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे आपने दो कॉइन्स फेंके हैं, सपोज़ आपने दो कॉइन्स एक साथ टॉस किए, तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं ज़रा, क्या बनेगा सैम्पल स्पेस। दो कॉइन्स टॉस करते हैं तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या तो दोनों में हेड आ जाए, ऐसे आ जाए, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल्स दूसरे में हेड्स, या दोनों में टेल। ठीक है, ये अपना सैम्पल स्पेस है। अगर हम दो कॉइन्स फेंकेंगे तो ये सैम्पल स्पेस बनेगा। अब ये कुछ इवेंट्स डिस्क्राइब करी हुए हैं यहाँ पे। ई क्या है, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड, एक ही हेड आया, एग्जैक्टली एक हेड आया। तो इसमें कितने हेड है, दो, यानी ये तो नहीं है, इसमें एक भी हेड नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों जगह पे एग्जैक्टली एक हेड है। यानी अगर मैं ई के लिए सेट बनाऊँ, ई के लिए, तो उसमें दो आउटकम्स आ जाएंगे, एक ये और एक ये। समझे ना। उसने कहा भैया दो कॉइन्स फेंके तो सैम्पल स्पेस तो ये बन गया, सारे पॉसिबल आउटकम। ई एक इवेंट है, कह रहा है एग्जैक्टली एक हेड आए। अब वो पहले कॉइन पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, क्या पता पहले पे हेड आया हो दूसरे पे टेल आया हो, या पहले पे टेल आया हो दूसरे पे हेड आया हो। दोनों ही केसेस में एग्जैक्टली एक हेड है, तो ये ई हो गया। तो इसी को कहते हैं भाई इवेंट। ये एक इवेंट है ना। इस सैम्पल स्पेस का सबसेट ही तो है ये, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिखे हैं ना जो उसने बोले थे, बस ये इवेंट है एक। अब जैसे एफ कह रहा है टू हेड्स अपीयर्ड, इन चारों में से किस जगह पे आपको दो हेड्स दिख रहे हैं, इधर। तो अगर हम एफ के लिए सेट बनाएं तो क्या बनेगा, एक ही आएगा ना, इसमें एक ही सैम्पल पॉइंट आएगा, सही है ना। सैम्पल स्पेस में टोटल कितने पॉइंट्स थे, चार। कितने एलिमेंट्स थे, चार। ई जो इवेंट है उसमें कितने आए, उसमें से दो, क्योंकि कह रहा था एग्जैक्टली एक हेड चाहिए। एफ में कितने आएंगे, कह रहा है दोनों हेड्स होने चाहिए, तो एक ही जगह है। ऐसे ही अगर जी के लिए लिखे तो जी में क्या कह रहा है, ना ही हेड आए ना ही टेल आए। अबे जब हेड टेल कुछ नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर हो ही नहीं सकता ऐसे। तो जब हम कॉइन फेंकेंगे तो कुछ तो आएगा ही ना, तो यानी कि खाली हो जाएगा ये फाई, क्या हो जाएगा, खाली सेट बन जाएगा, फाई बन जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई आउटकम है ही नहीं जिसमें हेड टेल कुछ भी ना आए, दोनों में से कुछ भी ना आए। हेड टेल तो आएगा ही ना जब कॉइन फेंकूंगा। मूवी कोई चल रही है वो कॉइन खड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लेना, ठीक है ना। हेड टेल कुछ तो आएगा ही, तो कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जी के लिए क्या बनेगा, खाली सेट, मतलब ऐसा कोई भी आउटकम नहीं है जिसमें हेड या टेल ना हो, फाइव भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये सभी अपने आप में एक एक इवेंट को दिखा रहे हैं। सभी क्या है, इवेंट है। इवेंट मतलब क्या है, वही सेट ऑफ एलिमेंट्स है अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन, है ना। और सबके सब सबसेट होंगे सैम्पल स्पेस के, ये बात तो आपको दिख ही रही है, क्योंकि सैम्पल स्पेस में तो सारे आउटकम आते हैं। जैसे सेट चैप्टर हम पढ़ते थे, वहाँ पे यूनिवर्सल सेट होता था ना, यूनिवर्सल सेट, सब उसके सबसेट होते थे। यहाँ पे हमारा सैम्पल स्पेस ही यूनिवर्सल सेट होता है, बाकी सब उसके सबसेट होते हैं। तो ये होता है बच्चों इवेंट, ठीक है। ये सब क्या है, इवेंट्स है। अब चलो चलते हैं आगे। अब आता है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट, सबसे पहला आता है इम्पॉसिबल इवेंट। फाई इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए ना, फाई को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। एक ऐसी इवेंट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी आउटकम ना हो। जैसे यहाँ पे जी जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि जी में एक भी आउटकम नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की एक डेफिनेशन और कह सकते हो, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज़ ज़ीरो। एक ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज़ीरो, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने एक डाई थ्रो की और मैं चाहता हूँ 7 आ जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है बच्चों श्योर इवेंट, जो होनी ही होनी है। द होल सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड द श्योर इवेंट। सैम्पल स्पेस को ही श्योर इवेंट कहते हैं, इसको कहते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही ना भाई, इन चारों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। जब मैं दो कॉइन्स फेंकूँगा तो इन चारों में से कुछ ना कुछ तो पक्का होगा ही।
ये दोनों पक्का होंगे नहीं होंगे ये नहीं कह सकते, क्योंकि इन दो के अलावा दो आउटकम्स और भी हैं। तो ई का होना पक्का कंफर्म नहीं है, एफ का होना भी कंफर्म नहीं है, जी का होना भी कंफर्म नहीं है। जी का तो बिल्कुल ही, जी तो हो ही नहीं सकता, जी तो हो ही नहीं सकता। ये हो सकते हैं पर फिक्स्ड नहीं है कि पक्का ये होएंगे। लेकिन सैम्पल स्पेस में तो कुछ ना कुछ आएगा ही ना, क्योंकि इसमें तो सभी आउटकम्स हैं। तो इसीलिए इसको श्योर इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट की एक और डेफिनेशन हो सकती है, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज़ 1। एक ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1। आप लिख सकते हो एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज़ 1, कि भैया वो तो होनी ही होनी है। जैसे मैंने कहा डाई फेंकी, अगर 1 से 6 तक आएगा तो मैं जीतूंगा, उसके अलावा कुछ आएगा तो आप जीतोगे, तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि 1 से 6 तक ही आएगा, है कि नहीं। तो श्योर इवेंट हो गई मेरा जीतना, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1, और आपका जीतना हो गई इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0। सही है ना। तो ये तो बेसिक है, 10th में भी पढ़ी होंगी शायद। फिर आती है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होती है, एक ऐसी इवेंट जिसमें एग्जैक्टली एक ही आउटकम हो। क्या कह रहा है, इफ़ एन इवेंट हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट ऑफ सैम्पल स्पेस इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। एक ऐसी इवेंट जिसमें एग्जैक्टली एक ही आउटकम हो। जैसे अगर आप इन तीनों को देखो तो F में एग्जैक्टली एक आउटकम है, तो F को हम कहेंगे सिंपल इवेंट, क्योंकि F में एक आउटकम है। ये 4 थे ना, 4 में से एक ही आया F में, तो F कैसी इवेंट हो गई यहाँ पे, सिंपल इवेंट। E में 2 आउटकम है इसलिए ये सिंपल नहीं है। G में एक भी आउटकम नहीं है, ये भी सिंपल नहीं है। सिंपल वो होती है जिसमें एग्जैक्टली एक आउटकम हो, ठीक है। फिर आती है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होती है, इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, सैम्पल पॉइंट मतलब आउटकम, जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे ये रहा, इसमें 2 आउटकम है तो ये कंपाउंड इवेंट है। सही है ना, इसमें 2 आउटकम है तो ये कंपाउंड इवेंट है। इसमें एक ही आउटकम है, ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा आउटकम, सिंपल मतलब एक आउटकम, है ना, और इम्पॉसिबल मतलब एक भी आउटकम नहीं, और श्योर मतलब सारे आउटकम यानी सैम्पल स्पेस। चारों आगे ना समझ। इम्पॉसिबल मतलब एक भी आउटकम ना हो, प्रोबेबिलिटी 0। श्योर मतलब सारे आउटकम हो, प्रोबेबिलिटी 1 यानी सैम्पल स्पेस। सिंपल इवेंट जिसमें एक ही आउटकम हो, कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो। ठीक है, बेसिक इवेंट्स है, कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पेपर में नहीं आता इसमें से कुछ भी। 1 नंबर में कोई कुछ पूछ ले तो पूछ ले, आइडेंटिफाई करो, वैसे कुछ खास नहीं है। या आजकल तो स्कूल में वाइवा वगैरह भी ले रहे हैं, वहाँ आपसे पूछ ले तो पूछ लें। अब आता है भाई अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ये सब आपने सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सब आपने सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि भैया ए और बी लिखा हो तो और का मतलब यूनियन होता है, पढ़ा है ना सेट्स में। एटलीस्ट वन ऑफ देम लिखा हो तो भी वही मतलब होता है, ए और बी लिखा हो या एटलीस्ट वन ऑफ देम लिखा हो, दोनों मतलब एक ही हैं, और उसको हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी। कहीं पे ए एंड बी लिखा हो, बोथ ए एंड बी एक ही बात है, मतलब दोनों, उसका मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, नॉट ए को क्या लिखते हैं हम, ए डैश। नॉट ए को क्या लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। याद है ना, सेट्स में जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालते थे हम यूनिवर्सल में से माइनस करते थे, प्रोबेबिलिटी में हम सैम्पल स्पेस में से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सैम्पल स्पेस ही हमारे लिए यूनिवर्सल सेट होता है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, सब पढ़े हुए हैं सेट्स में। ए बट नॉट बी, उसको क्या कहते हैं, ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए बट नॉट बी का मतलब क्या होता है, ए है बी नहीं है, ओनली ए बी कहते हैं उसको। तो ए है एंड, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, बी नहीं है ना। निकालने का तरीका क्या होता है कि ए में से वो माइनस कर दो जो दोनों में कॉमन है। कभी लिखा हो एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब ए है तो बी नहीं है, बी है तो ए नहीं है, यानी ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, यूनियन का मतलब और इसका मतलब ओनली बी, कि या तो सिर्फ ए होगा या सिर्फ बी होगा। ठीक है, नीदर ए नॉर बी, ना ही ए ना ही बी, लिखा है ना, नॉट ए एंड नॉट बी। तो एंड का मतलब तो तुम्हें पता ही है, इंटरसेक्शन होता है। नॉट ए का मतलब ए डैश, नॉट बी का मतलब बी डैश, सिंपल। और डी मॉर्गन्स लॉ से इसको ये लिख सकते हैं, पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ कि दोनों इक्वल होते हैं। ऐसी नॉट ए और नॉट बी है, तो नॉट ए मतलब ए डैश, नॉट बी मतलब बी डैश, और का मतलब यूनियन, ख़त्म। और डी मॉर्गन्स लॉ से इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है भाइयों, ये सब आपने सेट्स में पढ़ा हुआ है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, याद भी कर लो भाई। ठीक है, क्वेश्चन तभी होंगे प्रोबेबिलिटी के, काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होगा इसका।
अब ये सब भी आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, सेट्स में ही थे ये भी, कि कभी भी पी ए डैश निकालना हो तो हम क्या करते थे, यूनिवर्सल में से माइनस करते थे ना। उधर n लिखा होता था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यहाँ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट फाइंड करनी है तो क्या करो, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। और सैम्पल स्पेस तो श्योर इवेंट होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो इसीलिए पी ए डैश कैसे निकालते हैं 1 माइनस पी ए। ये तो इतना तो 10th में भी पढ़ा होगा डायरेक्ट, दिस इक्वल्स टू दिस। किसी चीज़ के होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। होने और ना होने का सम क्या होता है 1 होता है। तो अगर पी ए डैश निकालना है तो 1 माइनस पी ए कर दो। ये तो मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे आता है ये। फिर बात आती है ए यूनियन बी की, ये पढ़ा हुआ है आपने सेट्स में, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सब आपने सेट्स में पढ़े हुए हैं। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ हैं, है ना। क्या था, ये कॉम्प्लीमेंट जो है होल हो जाता है और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाता है, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन में। और अब आपको यहाँ पे यूनियन का नॉट निकालना है तो 1 माइनस, है ना, जिसका भी नॉट निकालना हो उसको 1 में से माइनस कर दो। ये 3 के यूनियन का फॉर्मूला है। ये सब आपने पढ़े हुए हैं सेट चैप्टर में भाई, इनको लिख लो अपनी कॉपी में, याद कर लो, काम आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यूज़ होगा ये सब, आज तो कुछ यूज़ नहीं करेंगे हम, तो इनको लिख लेना। आज बस हम इवेंट्स पढ़ रहे हैं, ये आपको समझ आ गई चारों। अब आपको 2 इवेंट्स और दिखाता हूँ। अब आती है भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इनका एक और नाम कह देता हूँ सेट्स की टर्म्स में, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स याद है क्या होते थे डिसजॉइंट सेट्स? ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वही चीज़ यहाँ पे है। 2 और मोर इवेंट्स हैविंग नो कॉमन आउटकम, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। देयर इंटरसेक्शन इज 5, सही है ना, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज़ 0, वो तो दिख ही रहा है कि जब इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंटरसेक्शन की 0। यानी कभी कोई 2 इवेंट है ए और बी और आपको दिख गया उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 5, तो ए और बी कैसी हो जाएंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो हमें अपने आप पता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। याद रखना है, छोटी छोटी बातें काम आएंगी। तो समझ आ गया ना क्या होता है एक्सक्लूसिव, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, सिंपल। फिर आती है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या होती हैं? 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इफ़ देयर यूनियन इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। सिंपल, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट को कब कहते हैं भैया एग्जॉस्टिव? जब उनका यूनियन, ये लिखा है ना, यूनियन इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। बस यही मेन बात है। आपको अगर ये पता है सारी बात, बस ख़त्म है कहानी, कि उनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। समझ गए बात? कि मान लो ए यूनियन बी आपने निकाला और आपका सैम्पल स्पेस के इक्वल आ गया, तो आप कह दोगे कि भैया जो ए और बी हैं वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं। क्या हैं? एग्जॉस्टिव। और जब उनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाएगा तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। सही है ना, कि भाई ये दोनों इक्वल हैं, तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगी। और सैम्पल स्पेस मतलब श्योर इवेंट, एस फॉर सैम्पल, एस फॉर श्योर, श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। और यूनियन का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, है ना, यानी दोनों में से कोई ना कोई कम से कम एक तो हो, वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होती हैं उनमें से जब भी कोई 2 इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 नहीं, मैं तो अभी तो 2 की बात कर रहा हूँ। कभी भी कोई इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं, इसका मतलब उनमें से कोई ना कोई तो पक्का होगा। समझ रहे हो? जैसे मैंने डाई फेंकी और मैंने कहा एक इवेंट है ऑड नंबर, एक है इवन नंबर, तो वो दोनों एग्जॉस्टिव हैं क्योंकि दोनों में से कुछ ना कुछ तो पक्का होगा ही, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, और थोड़ी कुछ आ जाएगा। एग्जॉस्टिव किसे कहते हैं? जिनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अगर कंसेप्ट समझें कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स कभी होंगी तो उनमें से किसी ना किसी का होना पक्का तय है, कोई ना कोई तो उनमें से होगी, ऐसा नहीं हो सकता उनमें से कोई भी ना हो। क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं हुई इसका मतलब कोई तीसरी हो गई। भाई मान लो ये 2 इवेंट ए और बी हैं और मैंने कहा ये दोनों नहीं हो रही, तो कुछ तो हो रहा है ना, मतलब कोई सी इवेंट है जो हो रही है। तो अगर कोई सी इवेंट अलग से हो रही है तो फिर इनका यूनियन सैम्पल स्पेस कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि सैम्पल स्पेस में तो सब आता है, सैम्पल स्पेस में फिर वो सी भी रही होगी, है कि नहीं? तो 2 इवेंट्स अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं तो उनमें से किसी ना किसी का होना पक्का तय है।
तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी इसलिए हमेशा 1 होती है। यही लिखा है। जिनको समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो इस बात को। पहला कि 2 और मोर इवेंट्स, 2 या ज़्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मान लो 3 होती, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर सैम्पल स्पेस के इक्वल है तो हम कहेंगे ये तीनों आपस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं। यूँ नहीं कहोगे ए और बी एग्जॉस्टिव हैं या बी और सी, तीनों एग्जॉस्टिव हैं। तीनों एक फॉर्म कर रही हैं कॉम्बिनेशन, जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो एग्जॉस्टिव है कि तीनों का यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल है, तो तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, यही बात सारी यहाँ लिखी है। 2 or more events are called mutually exhaustive if their union is equal to sample space, that is at least one of them necessarily occurs whenever the experiment is performed। कि जब भी आप वो काम करोगे उनमें से कोई ना कोई एक तो होगी। जैसे कॉइन फेंका, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तीसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है ना। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ 1। यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, सिंपल। ठीक है ना भाई, बढ़े आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। 2 डाइस फेंकी हैं और जो सम है वो लिख लिया हमने। आपको पता है जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो सम जो मिनिमम है वो 2 आता है। कब आता है, जब डाइस पे 1 1 आया हो, और मैक्सिमम 12 आता है जब 6 6 आ गया हो, है ना। ये कह रहा है सम लिख दिया। अब ये कुछ इवेंट्स दे रखी हैं ABCD, हमें बताना है इनमें से कौन सी इवेंट, कौन से पेयर आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पहले आपको इनके लिए सेट बनाना पड़ेगा, इनके लिए सेट बनाना पड़ेगा ना। तो बनाओ भाई, ए के लिए सेट बनाओ पहले। ए क्या कह रहा है, सम इज़ इवन। सम इवन कौन कौन सा हो सकता है, 2 डाई आपने फेंकी है तो इवन सम क्या हो सकता है। आपको पता है ऑल पॉसिबल सम क्या है, 2 4 6, 2 4 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही पॉसिबल सम है। हमें चाहिए इवन सम, यानी 2 4 6 8 10 12। अब 2 कब होता है सम, जब दोनों डाइस पे 1 1 हो। 4 कब होता है, 2 2 हो, 3 1 हो या 1 3 हो, सही है। 6 कब होता है सम, 3 3 हो या फिर 2 4 हो या 4 2 हो या 5 1 हो या 1 5 हो, सही है। वो कब होता है भाई, क्या कहते हैं उसे, 6 के बाद क्या आएगा, 8 8 कब होता है, 4 4 हो, 6 2 हो, 2 6 हो और 5 3 हो, 3 5 हो। 10 कब होता है, 5 5 हो, 6 4 हो, 4 6 हो। 12 कब होता है, जब 6 6 हो। ये हमने सारे वो लिख दिए जब सम क्या होगा, इवन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, होगा तो देख लेना भाई। ठीक है। अब बी क्या इवेंट है, सम जो है मल्टीपल हो 3 का। अभी आपको बताया सम क्या क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम चाहते हैं सम जो है 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल यानी या तो सम 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा या 12 होगा। तो वो सारे लिख दो जहाँ पे सम क्या होता है, 3 6 9 या 12। 3 सम किधर किधर होता है, एक तो होता है 2 1 पे, एक होता है 1 2 पे, सही है ना। 3 यहाँ होता है और क्या चाहिए, 6 6 कहाँ होता है भाई, 5 1 1 5 और 3 3 4 2 2 4, सही है। फिर 9 कहाँ कहाँ होता है सम, 4 5 5 4 6 3 3 6, सही है। अब सी के लिए देख लो, सी क्या है भैया, अच्छा 12 तो लिखा ही नहीं मैंने सम, इसमें 12 भी तो लिखना पड़ेगा। सम 12 भी तो हो सकता है, 3 का मल्टीपल है वो भी, 6 6। अब सी क्या इवेंट है, सी इवेंट है कि सम जो है वो 4 से कम हो। तो सम तो मिनिमम होता ही 2 है, तो 2 और 3 होगा सम अगर 4 से कम है तो 2 सम कब होता है भाई, जब दोनों 1 1 हो। और 3 कब होता है, जब 2 1 हो या 1 2 हो, सही है। अब डी के लिए बना लो, डी क्या कह रहा है वो, सम इज़ ग्रेटर देन 11। तो 11 से ज़्यादा तो 12 ही हो सकता है, बस 12 से ज़्यादा तो होता ही नहीं है। तो 12 कब होता है भाई सम, जब दोनों 6 हो,
सही है। तो ये हमने ABCD जो हमारी इवेंट थी उनके लिए हमने सेट्स बना दिए हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी इवेंट जो है भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। पहले A के साथ देखो सबको, क्या A के साथ B का कुछ कॉमन है? दिख रहा है? एक भी कॉमन दिख जाएगा तो बस हो जाएगा काम। A के साथ B का कुछ कॉमन दिख रहा है भाइयों? मेरे को तो दिख गया 5 1 5 1, एक तो दिख गया ना, और भी देख लेना दिखे तो कुछ तो कॉमन है ना। इसका मतलब जो A इंटरसेक्शन B है वो फाई नहीं है, फाई नहीं है क्योंकि उनमें कुछ कॉमन है। इसका मतलब A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब A और C को देख लो, A और C में कुछ कॉमन है? हाँ दिख गया 1 1, इनमें एक कॉमन दिख गया ना। तो यानी कि इनमें भी इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है, और जिनमें कुछ कॉमन हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती। एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कि इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए था? फाई। अगर A इंटरसेक्शन C क्या आ जाता? फाई आ जाता, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं कहता वो एक्सक्लूसिव हैं। बट मेरा A इंटरसेक्शन C फाई नहीं आ रहा क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कॉमन है। और भी होंगे, मैंने तो एक देखते ही कह दिया भैया एक भी कॉमन है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। A और D में कुछ कॉमन है? हाँ है 6 6, तो इसीलिए इनमें भी कुछ कॉमन है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो A तो किसी के भी साथ एक्सक्लूसिव नहीं है। अब B के साथ देख लेते हैं। B के साथ A को तो देख ही चुके हैं। B और C में कुछ कॉमन है भाइयों? B और C में दिख गया 2 1 2 1, तो यानी B और C में कुछ कॉमन है, इसीलिए ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या B और D में कुछ कॉमन है? हाँ दिख गया 6 6, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। C और D में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है ना, तो हम लिख देंगे कि भैया जो हमारा C इंटरसेक्शन D है वो फाई आ रहा है। क्या आ रहा है? फाई। इट इम्प्लाइज C एंड D आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सही है। C एंड D क्या है भैया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये MEE मत लिख देना भाई, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आ गया ना समझ में क्या होता है? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ये तो हमने बहुत बड़ा कर दिया, मैं तो सीधा ही तुम्हें दिखा सकता था, देखो यहीं पे। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप होता इतना कुछ नहीं लिखना था। देखो ध्यान से सुनना। वो क्या कह रहा था? सम इवन हो, तो मैंने तो बहुत सारे लिख दिए ना जहाँ पे सम इवन हो। क्या करना है उसको लिख के, देखो ऐसे ही हो जाएगा। सम इवन कहाँ कहाँ होता है? जब सम 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, बस ये लिख लो आप, ठीक है ना। क्या लिख लो कि इवन सम कौन कौन सा हो सकता है? 2 4 6 8 10 12, 12 तक ही तो होता है मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था नीचे कि 4 सम जहाँ जाए वो सब लिखा, फिर 6 सम जहाँ जाए वो सब लिखा, उसकी ज़रूरत नहीं थी। बस इवन सम क्या क्या हो सकता है 2 डाइस में वो लिख दिया। अब मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा हो सकता है 2 डाइस में जो सम हो? 3 6 9 12, सही है। फिर सम लेस देन 4 है तो क्या हो सकता है? 2 या 3। और फिर कह रहा है कि सम ग्रेटर देन 11 है तो क्या हो सकता है? 12। बस अब यहीं से आपको दिख जाएगा, देख लो। क्या A और B में कुछ कॉमन दिख रहा है? देख लो ना, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में? दिख रहा है ना कि 6 वाला कॉमन है, 12 वाला भी कॉमन है, तो कॉमन दिख गया, तो इसलिए एक्सक्लूसिव नहीं है। A में और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख गया, 2 कॉमन है, तो नहीं है भाई एक्सक्लूसिव। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख गया, 12 कॉमन दिख गया, एक्सक्लूसिव नहीं है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 दिख गया, तो B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। B और D में कुछ कॉमन दिख रहा है, 12 दिख गया, एक्सक्लूसिव नहीं है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बस C और D एक्सक्लूसिव है। देखो 2 मिनट में हो गया ना, इतना बड़ा करना ही नहीं पड़ा। सही है, चले भाई आगे। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्का 3 बार फेंका। बाकी क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सैम्पल स्पेस बना लेता हूँ। एक सिक्का 3 बार फेंकूंगा तो 8 आउटकम आते हैं, आपको पता है। क्या पता तीनों जगह हेड से आ जाए। आपको मैंने तरीका भी सिखाया था बनाने का, याद होगा तो बना लेना भाई, यही बनेगा जो बना रहा हूँ, ठीक है। हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो 3 कॉइन्स जब हम फेंकते हैं तो ये हमारा सैम्पल स्पेस बनता है। अब ए क्या कह रहा है? नो हेड अपीयर्स, एक भी हेड ना आए, मतलब सारे टेल आए, तो बस ये वाला ही आउटकम पॉसिबल है। तो ए के लिए जब हम सेट बनाएंगे तो उसमें एक ही आउटकम आएगा कि सारे क्या हो? टेल, क्योंकि वो कह रहा है नो हेड अपीयर्स।
बी क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन हेड आए, एग्जैक्टली वन हेड, तो यानी ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 3 हेड है। ये भी नहीं लेंगे, इसमें 2 हेड है। ये भी नहीं लेंगे, है ना, एक तो ये लेंगे, एक ये लेंगे और एक ये, एग्जैक्टली वन हेड चाहिए। तो बी के लिए सेट बना लो, 3 आउटकम आ जाएंगे, दिख गए ना, एक आ गया एच टी टी, एक टी एच टी, एक टी टी एच, जिनमें एग्जैक्टली एक हेड है। अब सी के लिए बना लेते हैं, सी के लिए देख लो, सी में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड तो आए, कम से कम 2 हेड आए, मतलब 2 से ज़्यादा भी आएगा तो भी चलेगा। तो इसमें 2 से ज़्यादा है, ये चलेगा, इसमें 2 हैं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्यों, इसमें एक ही हेड है। ये 2 हेड है, चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसमें एक हेड है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें कम से कम 2 हेड चाहिए। तो ये 4 आउटकम्स चलेंगे। तो सी में ये चारों आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, जिसमें 3 हेड है और जिसमें 2 हेड है। ठीक है ना भाई, ये बन गए ए बी सी और सैम्पल स्पेस भी बन गया। अब हमें क्या बताना है, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हमें चेक करना है कि ये जो ए बी सी तीनों हैं, क्या ये तीनों मिल के एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बना रहे हैं। पहले एग्जॉस्टिव देख लेता हूँ। एग्जॉस्टिव के लिए क्या करना है, बस आपने इनका यूनियन निकाल के देखना है क्या आ रहा है। इनका यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लो, इन तीनों का यूनियन निकाल लो, कर लो, देख लो क्या आ रहा है। आपको दिख जाएगा तीनों का यूनियन सैम्पल स्पेस आ रहा है, करके लिख देना बेशक। जब आप तीनों का यूनियन करोगे, सारे एलिमेंट देखो अलग अलग है, तो 1 और 3, 4 और 4 8, आठों आ जाएंगे, पूरा सैम्पल स्पेस आ जाएगा। तो क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी सैम्पल स्पेस के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव तो है। इससे क्या पता चल गया कि भैया हाँ ये एग्जॉस्टिव तो है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो ये है। अब देखना है कि ये वो है कि नहीं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के लिए इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। देखो ए और बी में कुछ कॉमन है, नहीं है, 5 हो गया। बी और सी में कुछ कॉमन है, नहीं है, 5 हो गया। ए और सी में कुछ कॉमन है, नहीं है, 5 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि तीनों में ही कुछ कॉमन नहीं है। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भैया इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव भी है, क्योंकि एक्सक्लूसिव क्या होता है, जिनमें कुछ कॉमन ना हो। तो पता चल गया हाँ जी कि ये तीनों एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। ठीक है ना। एग्जॉस्टिव के लिए क्या चेक करते हैं कि उनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाए, और एक्सक्लूसिव के लिए चेक करते हैं कि उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल ना आए, आ जाए। और ये गलत कर दिया भाई, यहाँ पे क्या कर दिया, ये क्या बना दिया, इक्वल टू 5 आएगा ना यहाँ पे, तो क्या आएगा, इक्वल टू 5, कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन 5 है, इसीलिए एक्सक्लूसिव है। ठीक है, हो गया, डन। तो आज का आपका होमवर्क क्या है भाई, आज का आपका होमवर्क है बच्चों, एक तो ये सारी इवेंट्स अच्छे से पढ़ लेना, और एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 16.2 कर लेना विद एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स। ठीक है भाइयों, और ये सारे फॉर्मूले भाई ये याद कर लेना, ये जो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स बताया पूरा, क्योंकि ये यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।